हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी साइंस टीचर। तो आज पढ़ेंगे बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 14 कोयल एंड पेट्रोलियम। तो कोयल और पेट्रोलियम क्या होता है ये हम लोगों ने वैसे जाना ही है, थोड़ा थोड़ा कार्बन का पार्ट होता है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं बच्चों। एनीथिंग दैट बर्न्स गिव्स ऑफ हीट, कुछ भी ऐसा जो जले और आपको हीट दे। तो यू मस्ट हैव सीन मैनी थिंग्स, आप बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो बर्निंग लाइक मैचस्टिक जल जाती है बच्चों, क्रैकर्स, पटाखे वगैरह जो आप फोड़ते हैं, गैसेस जल जाती है बहुत सारी। किचन में देखा है आपने कि कैसे पेपर, ये सब कुछ, कैंडल, क्लोथ, ये सब कुछ जलते हैं। बट ऑल कॉम्बस्टलाइज सब्सटेंस कैन नॉट बी कॉल्ड फ्यूल, लेकिन ये सारे सब्सटेंसेस फ्यूल नहीं कहलाते। आप पेपर को जला के तो नहीं कहते कि आप फ्यूल जला रहे हैं। तो इस तरीके से ए फ्यूल इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट एट अ रीजनेबल कॉस्ट। आपको जो ये होता है, तो अब आप पेपर जलाते हैं, उसमें धुआं आता है, लेकिन वो फ्यूल नहीं है। तो इन्होंने यही बोला, ए फ्यूल इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट। एक फ्यूल से आप हीट तो प्रोड्यूस कर सकते हैं एट अ रीजनेबल कॉस्ट, एक रीजनेबल कॉस्ट में, जितनी आपकी अमाउंट है उसमें आप हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन वी अनस्टाइल्स दिस एनर्जी इन वेरियस एक्टिविटीज व्हेन द फ्यूल्स आर बर्न्ड, लार्ज पार्ट ऑफ think energy is released as heat which forms the basic of their use as a fuel। तो बहुत सारी लार्ज अमाउंट में एनर्जी भी आपकी जलती है फ्यूल के साथ। तो जैसे बच्चों आप करते हैं, ये जो आपको टर्म्स दिए हुए हैं, ये न्यू टर्म्स आप ओन से करके लेकर आएंगे। तो हमने इंट्रोडक्शन में ये जाना कि जो भी चीज़ जलती हैं वो फ्यूल्स कहलाती हैं, लेकिन आजकल के जो भी धुआं दे रही हैं जलते जलते, वो फ्यूल नहीं है। क्यों? क्योंकि पेपर देता है, पेपर फ्यूल नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन फ्यूल होते हैं। फ्यूल के जब बर्न होता है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। अब देखते हैं कंबक्शन एंड बर्निंग, कैसे कंबक्ट होते हैं और कैसे बर्न होते हैं। कंबक्शंस और बर्निंग। कंबक्शन एंड बर्निंग, कैसे कंबक्ट और बर्न होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक लार्ज नंबर में क्या होता है, ये जलते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और एयर इज विद द रिलीज ऑफ हीट एंड थिंग लाइट एनर्जी। और बहुत ज्यादा क्या होता है, लाइट एनर्जी, यानी जब ये जलते हैं, जलने के बाद क्या होता है बच्चों, बर्न होने के बाद ऑक्सीजन रिलीज होती है एयर के अंदर। और जब वो रिलीज होती है तो लाइट एनर्जी, हीट होती है लाइट एनर्जी की। तो द एयर और ऑक्सीजन विच हेल्प्स इन बर्निंग इज कॉल्ड सपोर्टर्स एंड कंबस्टर। जो बच्चों एयर और ऑक्सीजन, कुछ भी कह लीजिए, जो क्या करती हैं बच्चों, जो हेल्प करती हैं, विच हेल्प इन बर्निंग, which helps in burning is called combustions। उन्हें बोलते हैं बच्चों combustion, जो एयर और ऑक्सीजन हेल्प करती हैं बर्निंग के लिए। अब देखते हैं बच्चों, मटेरियल कुछ भी हो सकता है। कॉमनली हम लोग कंबक्शन यूज ही करते हैं। विच बर्न्स आर कॉमनली कॉल्ड कंबक्शन मटेरियल्स। जो मटेरियल्स हो गए तो कंबक्शन मटेरियल हो गए। केमिकल प्रोसेस क्या होता है, in which a substance burn in oxygen or air which the release heat and light energy. The substance which on heat in air or oxygen catches fire easily which is the liberate of heat and heat of light। लाइब्रेट मतलब बच्चों निकलती है उसके अंदर से हीट ऑफ लाइट, और इसे ही हम लोग कंबक्शन सब्सटेंस कहते हैं। कंबक्शन सब्सटेंस क्या क्या होते हैं बच्चों, अगर हम लोग बात करें, वुड, पेपर, सब में से बच्चों एनर्जी निकलेगी ऑक्सीजन की, तो ये कंबक्शन है। कोयल, कोक, हाइड्रोजन के अलावा इन्होंने दे रखे हैं एलपीजी गैस हो गया, और भी बहुत सारे। एलपीजी गैस हो गया आपके, ये एग्जांपल्स दे रखे हैं सब्सटेंस के, कि ए सब्सटेंस विच हेल्प्स टू कंबक्शन ऑफ कंबस्टाइल सब्सटेंस इज कॉल्ड सपोर्टर ऑफ कंबक्शन।
कंबस्टाइल के लिए भी यूज करे जाते हैं, तो वो भी क्या कहलाते हैं, कंबक्शंस कहलाते हैं। ऑक्सीजन एंड एयर आर सपोर्टर्स ऑफ कंबक्शन। एयर कॉइंस 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम विच is a supporter of combustion. Air also contains nitrogen 78% by volume. 78% वॉल्यूम के थ्रू क्या करते हैं, एनर्जी कंबक्ट करते हैं। which is neither compatible nor a supporter of combustion. ना तो कंबक्ट होते हैं और either कंबक्ट भी नहीं होते और पूरे वो भी नहीं होते। Therefore, combustible substance burn at modern rate in air, but they burn at a very fast rate in pure oxygen. अगर हम लोग बात करें इन्हें प्योर ऑक्सीजन मिल जाए तो ये बहुत जल्दी जल जाएंगे। आपने देखा होगा बच्चों, जब जलती है कोई चीज तो उसमें से धुआं निकलता है। धुआं किस फॉर्म में निकलता है, वो एयर और ऑक्सीजन की फॉर्म में निकलता है। तो उन्होंने यही वाली बात बोली कि वो कंबस्ट करती है, और अगर ये नहीं होगा तो बहुत जल्दी जलती तो है ही। और बाकी इन्होंने दिखा रखा है कि इनकम्बस्ट क्या होती है। अब बच्चों जो धुआं दे रही है वो कंबस्ट है, और जो नहीं दे रही वो क्या है, वो इनकम्बस्ट है। इन्होंने यही वाली बात बोली होगी। देखिए, द सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न when heat in the presence of oxygen are not incombust. वो क्या होंगे, बर्न भी नहीं होंगे और वो क्या होंगे, इनकम्बस्ट हो जाएंगे। उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि आप मिट्टी को जलाने की कोशिश करो, वो जलती है, नहीं जलती। तो इनकम्बस्ट क्या होते हैं, इनकम्बक्शन बर्न नहीं होते। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बोला, सेंड का भी बर्न होता है। आप मिट्टी को कितना भी जलाने की कोशिश करें, क्या वो जलेगी, नहीं जलेगी। सेंड हो गया इसका एग्जाम्पल। सेंड के अलावा हम लोग बोल सकते हैं स्टोन्स, पत्थर भी नहीं जलते बच्चों, स्टोन्स। और हम लोग बोल सकते हैं और ब्रिक एंड ग्लास, ब्रिक, ग्लास, आयरन, लोहा। तो ये सब चीजें क्या है बच्चों, ये आयरन का भी धुआं नहीं देता जलते हुए। और तो इनकम्बस्ट ये हो गए, सपोर्टर्स इनके सपोर्ट हो गए। इरिक्शन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर, वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है कि किसी चीज को इतनी हीट प्रोवाइड करी जाए कि वो क्या करे, वो हीट जलना शुरू कर दे, उसे बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, द मिनिमम टेम्परेचर और विच अ सब्सटेंस मस्ट बी हीट। उसे मिनिमम कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, मिनिमम टेम्परेचर जिससे वो क्या हो जाए, जिससे वो जलना स्टार्ट हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। इग्निशन टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज आल्सो कॉल्ड किडलिंग टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को और क्या कहा जाता है बच्चों, और इसे कहते हैं किडलिंग टेम्परेचर। Substance has to be heated up to its ignition temperature to catch fire. वो अपने ignition temperature से जलते हैं हीट फायर पकड़ने के लिए। While others have lighter limit, औरों के पास क्या होती है, बहुत ज्यादा लाइट लिमिट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फॉस्फोरस इज 35 सेल्सियस। अगर मैं बात करूं बच्चों फॉस्फोरस के इग्निशन टेम्परेचर की, तो कितनी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस होती है। और हम लोग देखें तो ये इन्होंने बोला कि 35 डिग्री से अगर मैं उसे लेस दूंगी तो वो जलेगा नहीं, और उसके बाद वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं बच्चों लोहे की, तो लोहे को कम से कम मुझे 100-200 के अप्रॉक्स देना पड़ती है हीट, तब वो जलना स्टार्ट होता है। तो इन्होंने ये बताया कंबक्शंस के बारे में। फिर इन्होंने यही बोल रखा है कि कैसे कुड नॉट। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं इग्निशन टेम्परेचर के। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स क्या हैं, पहला दिया हुआ है, व्हेन वाटर इज पॉज्ड ऑन बर्निंग वुड द फायर डाइज। आपने बच्चों एक लकड़ी को जलाना शुरू करा और वो नहीं जली, क्योंकि आपने उसे उतना टेम्परेचर नहीं दिया जिसमें वो बर्न हो सकती है, तो फायर डाई हो गया, वहीं पे खत्म हो गया। इट इज बिकॉज वाटर ऑब्जर्व लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। आप अगर बच्चों लकड़ी को गीला कर दोगे तो वो कभी भी बर्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वाटर को हीट करने के लिए हमें काफी एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए। व्हाट इज द रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या रहता है, टेम्परेचर ऑफ वुड फॉल बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर से नीचे चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, दस द फायर डाइज। फायर्स क्या होती है, वो मर जाती है, और गीली जो लकड़ी होती है वो नहीं जल पाती, क्योंकि अब माना मैंने ये वुड वेड कर दिया, यानी इसमें वाटर है। अब वाटर के बाद
अब पहले मुझे पता है वाटर को क्या चाहिए, वाटर को चाहिए हाई एनर्जी, हाई एनर्जी टू हीट। अगर मैं इसे एनर्जी दूंगी हीट करने के लिए, फायर की एनर्जी क्या रहेगी, लो रहेगी, जिसके कारण क्या होगी, यहां पे ये पहुंचेगी तो, लेकिन इसकी एनर्जी जब रिलीज होगी तो वो एनर्जी यहीं पर क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी, और जब वो खत्म हो जाएगी तो ये वेट वुड कभी जल ही नहीं पाएगी। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, हमें वो टेम्परेचर प्रोवाइड करना है जिससे वो स्टार्ट हो जाए हीट करना। लेकिन अगर मैंने लकड़ी थोड़ी सी गीली है, बहुत थोड़ी सी गीली है, और फायर की एनर्जी ज्यादा हो गई इग्निशन, तो वो क्या करेगी, उसे बर्न करना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट क्या दिया, फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल्स गोज ऑफ। आपने फ्लेम जलाई है कैंडल की और वो क्या हो गई, ऑफ हो गई। व्हेन इट्स ब्लो ओवर इट स्ट्रांगली, क्योंकि अगर आपने क्या करा, उसे ब्लो मतलब आपने उसे काफी फोर्स से क्या कर दिया, आपने एयर प्रोवाइड कर दी, तो क्या होगा, वो बुझ जाती है। इट्स स्ट्रांगली, इट इज बिकॉज द एयर कटेड लोअर द टेम्परेचर। क्या होता है कि एयर क्या करती है, टेम्परेचर को कट कर देती है। ऑफ बर्निंग वैक्स वेरी वेपर्स ब्लो देयर इग्निशन पॉइंट्स, दस द फ्लेम्स गोज ऑफ, जिसके कारण क्या होता है, वो ऑफ हो जाती है इग्निशन, और वो क्या होती है, कैंडल बर्स्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि कैंडल जल रही है और इस कैंडल को जलते हुए आप लोगों ने क्या करा, ब्लो कर दिया किसी भी तरीके से, हवा बहुत ज्यादा दे दी, तो क्या होगा, ये कैंडल अब क्या होगी, ऐसी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने इसे एनर्जी प्रोवाइड कर दी और ये क्या हो गई, बुझ गई, तो इसके कारण ये ऐसी हो गई। अब देखते हैं बच्चों इनकम्प्लीट कंबक्शंस। इनकम्प्लीट कंबक्शंस क्या होते हैं, जो कंप्लीट ना हो। अब क्या हो गए, कंबक्शंस क्या थे कि जो बर्न हो रहे थे और उनके साथ क्या निकल रही थी, हमारी एयर और ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। लेकिन इनकम्प्लीशंस क्या हो गए कि व्हेन ए सब्सटेंस इज बर्न्ड इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन, दे डज नॉट बर्न कंप्लीटली। बच्चों क्या हो गया कि जो क्या हो, हमारे कंप्लीटली बर्न ना हो, कंबक्शंस, इनकम्प्लीटली कंबक्शंस, जिसमें क्या हो, कंप्लीटली बर्न ना हो। कंप्लीटली बर्न नहीं होंगे तो वो इनकम्प्लीट रहेंगे कंबक्शंस। तो उन्होंने यही वाली बात बोली कि जो क्या हो, तुम्हारे कंप्लीटली बर्न ना हो, इट डज नॉट बर्न कंप्लीटली एंड द प्रोसेस इज स्टैम्प्ड इज इनकम्प्लीटली, तभी से क्या कहा जाता है, इनकम्बक्शंस कहा जाता है। दो वे दे रखे, इट प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड वाइल इट्स हैवी पॉइजन गैस, इट्स कैन बी आर रिप्रेजेंट प्रोडक्ट्स। इन्होंने बोला बच्चों हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड जो है इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि वो कंप्लीटली बर्न नहीं होती। और ड्यूरिंग इनकम्प्लीटिंग अ पार्ट अनबर्न्ड कार्बन प्रोसेस इन द एटमॉस्फेयर, इट्स अ फॉर्म ऑफ स्पॉट, इट्स नॉट ओनली वॉज द फ्यूल बट आल्सो पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। तो बच्चों अगर मैं बात करूं तो ये क्या करती है, पॉल्यूशन भी फैलाती है। पॉल्यूशन क्यों, क्योंकि कंप्लीटली बर्न नहीं हुई तो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती रहेगी, और रिलीज होने के बाद क्या होगी, पॉल्यूशन प्रोवाइड करती रहेगी। अब हम लोग देखते हैं बच्चों फ्यूल्स। फ्यूल्स क्या होते हैं, फ्यूल्स वही होते हैं जो क्या हो जाए, कंप्लीटली बर्न होने स्टार्ट हो जाए इजीली। तो इन्होंने यही वाली बात बोली, फूड क्लोथ्स एंड शेल्टर्स, कुछ भी है आपके पास वो क्या है, आर द प्राइमरी नेसेसिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमारे को सबकी जरूरत होती है, खाना बनाने के लिए, खाना खाना है, हमें रहना भी है, सबकी जरूरत है एक ह्यूमन होने के नाते। तो ये हमारी नेसेसरी है जो हमें अवेलेबल होनी चाहिए। मशीनरी अवेलेबल होनी चाहिए बहुत सारी। तो मशीनरी जो हमारी चलती है बच्चों बहुत सारी, एक्चुअली वो किससे चलती है, उसको एक एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी क्या होती है बच्चों, फ्यूल होती है। तो फ्यूल हमारी एक एनर्जी, बोलते हैं ना आज तूने खाना नहीं खाया तेरा फ्यूल नहीं चल रहा, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसे फ्यूल बोलते हैं। फ्यूल एक एनर्जी होती है जो हमारे अंदर स्टोर होती है। मोस्ट ऑफ द फ्यूल आर कंबस्ट ऑफ कार्बन। ये किसके बने होते हैं बच्चों, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द किसके बने होते हैं, मोस्ट कार्बन के बने होते हैं। ठीक है बच्चों, कार्बन के बने होते हैं। और इनमें क्या 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 होते हैं, एनिमल्स हो जाते हैं, कोल्स हो गई, हमारी कोल्स हो गई बच्चों, इसमें एलपीजी गैस हो गई, और बहुत सारी चीजें हैं जो क्या है, हमारे एग्जाम्पल हैं किसका बच्चों, फ्यूल का। अब बात करते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है जिससे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। हम लोगों को पता होनी चाहिए कितनी वैल्यू होती है इनकी फ्यूल की। आपको चार्ट बना के दे रखा है, आप उस चार्ट से लर्न कर सकते हैं कि क्या क्या वैल्यूज होती हैं। इसमें इन्होंने दे रखा है कैसे, देखो हमें कोल के लिए चाहिए होती है 34 केजे पर ग्राम। फिर इन्होंने दे रखी है वुड की दे रखी है क्या,
70 से लेके 22 किलो जूल पर ग्राम। हमें इतनी एनर्जी ने देनी होती है। तो आपको क्या करना है, ये चार्ट पूरा लर्न कर लेना है। सबसे ज्यादा हमें किसको देनी पड़ रही है बच्चों, हमें देनी पड़ रही है सबसे ज्यादा वुड को। देखिए वुड के ज्यादा कोयल को कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, 34 kg पर ग्राम। उसके बाद सबसे ज्यादा लीस्ट है, जैसे वाटर गैस हो गई, तो वाटर को क्या देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। हाइड्रोजन गैस हो गई, और इन सबको ऐसे दे रखा है। फिर दिया हो बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल की क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे फ्यूल बना, फ्यूल कैसे है। फ्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, देखिए कुछ तो सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड हैं, कुछ ऐसे ही हैं। तो ये क्या है, ये सारे बच्चों फ्यूल हैं जो बर्न हो रहे हैं। तो उन्होंने यही बोला कि हमारे पास जो भी क्लासिफिकेशन है, एग्जाम्पल है कार्बन्स के जो बर्न होते हैं, लाइक ये जैसे हमारे पास कोयल हो गया, एलपीजी हो गया, और वो देते हैं, वो क्या है वो हमारे फ्यूल हैं। फ्यूल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप पेट्रोल के फॉर्म में ही बच्चों फ्यूल यूज करते हैं, पेट्रोल नहीं मिला तो गैस के फॉर्म में भी ले लेते हैं कि हम एलपीजी दे दीजिए। तो फ्यूल हमारे सॉलिड्स भी होते हैं, सॉलिड्स के लिए जैसे शुगर केन हो गए, बहुत सारे होते हैं। हमारे काओ वेस्टेज वगैरह के भी हमारे फ्यूल बनते हैं। तो ये क्या है, हमारे फ्यूल हैं। तो देख लीजिए काओ वेस्टेज मतलब जो काओ बीट कर देती है उसके हम लोग वो बना लेते हैं उपले, तो वो क्या है हमारे, वो भी हमारा फ्यूल है। तो सॉलिड फ्यूल हो गया, लिक्विड में हम एलपीजी यूज करते हैं, और गैस में हम सीएनजी गैस यूज करते हैं। तो ये क्या हो गए, हमारे फ्यूल की क्लासिफिकेशन हो गई। अब बच्चों ऑकर्स कैसे करते हैं, हमें मिलते कैसे हैं, हमें नेचर से मिलते हैं। बोलते हैं ना किसी किसी जगह पर क्या होता है कि नीचे खुदाई करते करते हम लोग को फ्यूल मिल जाते हैं, तो वो क्या है, हमारी फ्यूल है। तो ये हमारे क्या हो गए बच्चों, फ्यूल हो गए। फ्यूल में हमारे डीजल हो गए, ये कैरोसिन ऑयल हो गए, सारे क्या है, हमारे फ्यूल हैं। अब देखते हैं बेसिक यूज अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं बहुत सारी चीज जलाने के लिए, और हमारे हाउस में भी हम लोग यूज करते ही हैं। गुड फ्यूल क्या होता है, जो कंप्लीटली बर्न हो जाए, तो ये आप बच्चों पढ़ लेंगे, कंप्लीटली जो बर्न होगा वो गुड फ्यूल होगा। फॉजन फ्यूल क्या होता है बच्चों, जो हम लोग प्लांट से लेते हैं। फॉजन फ्यूल वो है जो हम लोग कहाँ से लेते हैं बच्चों, प्लांट से लेते हैं। लिखा होगा सब नेचुरल मिनरल से हम लोग को मिल जाते हैं, वो हमारे फॉजन फ्यूल्स हैं। मिलियन ऑफ ईयर जैसे अब एनिमल कोई डेथ हो गया, तो वो डेथ हो जाता है, तो क्या होता है वहां पे बच्चों फ्यूल बनने लग जाता है अपने आप ही, और वो बायोस गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमें फ्यूल मिल जाता है। कोयल की बात करें तो कोयल भी क्या होता है, कोयल आप लोगों ने सुना भी होगा, जो आप लोग सर्दियों में यूज करते हैं, सर्दियों में जो आप लोग यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग कोयल। जैसे कि आपने देखा भी होगा अंगीठी जला ली, कुछ जला ली, तो क्या है, कोयल है। रेड काला काला सा होता है, तो ये काफी टाइम तक रहता है, तो ये ब्लैक कोरिजन कार्बन की जम जाती है, तो वो कोयल कहलाती है। तो कोयल आपको दे रखा है। उसके बाद फिर डिस्ट्रक्शन कोयल की बता रखी है, कैसे कैसे आपको मिलता है। तो इसके लिए क्या होता है, तो हम लोग बोले अगर हम लोग को स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, कम से कम कितनी, 1000 सेल्सियस एब्सेंस ऑफ एयर में, तब जाके कहीं कार्बन बॉक्स जमनी शुरू होती है, तब जाके हमें कोयल मिलता है। फिर उन्होंने कोक बताई, कोल गैस बताई, और ये एल्युमिनियम कंपोनेंट, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं बच्चों पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आप सब लोग जानते होंगे पेट्रोलियम क्या होते हैं। पेट्रोल जो हमें मिलता है मिक्सचर, ये भी बच्चों मिक्सचर होता है किसका, कार्बन गैस का। ये जान लीजिए मिक्सचर किस किस का होता है, ये होता है जैसे रॉक्स जम गए। कोयल आपको दोनों फॉर्म में मिलता है, पेट्रो प्लस लियम। लियम क्या होता है हमारा, लियम को बोलते हैं हम लोग लिक्विड फॉर्म, ऑयली फॉर्म, और पेट्रो मीन्स हमारा हो गया। तो ये क्या हो गया, यानी जो रॉक, पेट्रो मीन्स रॉक, जो हमारे रॉक होते हैं ऑयल की फॉर्म में हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं पेट्रोलियम। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, मिक्सचर्स होते हैं, 100 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर पूरे, तब जाके ये बनता है। रिफिनिंग ऑफ पेट्रोल्स हम लोग क्या करते हैं, आपने खुदाई करी, आपको पेट्रोल मिल गया, वो प्योर तो मिलेगा नहीं, तो हम लोग उसे क्या करते हैं बच्चों, प्योर बनाते हैं ढंग से। और यूजेस ऑफ पेट्रोल आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग ड्राइविंग के लिए यूज करते हैं, और को बहुत सारी चीजें बर्न करने के लिए, मशीनिकल यूज भी बहुत ज्यादा है पेट्रोल के। तो ये यूजेस हैं। नेचुरल गैसेस अब की अगर मैं बात करूं जो हमें नेचर से मिलती है, जैसे कि मीथेन गैस हो गई, CH4 हो गई, और नाइट्रोजन गैसेस हो गई, ये सब क्या है, हमारी नेचुरल गैसेस हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं। हाइड्रोजन गैसेस हो गई, तो उन्होंने बता रखा है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन फॉर्म्स ऑफ कोयल एंड पेट्रोल्स के लिए, तो हम लोगों को कौन कौन सी गैसेस मिलती है, LPG मिलती है बच्चों, और LPG मिलती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और CNG, और ये हम लोगों को इनसे मिल जाती है। एडवांटेज क्या है नेचुरल गैस की, हम लोगों को ज्यादा
पैसे नहीं वेस्ट करने पड़ते, नेचर से मिल जाती है गैस, तो ये नेचुरल गैसेस ज्यादा चीप रेटेड है। तो ये आपकी नेचुरल गैसेस हो गई। अब नेचुरल गैसेस के यूजेस क्या होते हैं? यूजेस क्या है कि जैसे कि हम हाइड्रोजन गैस के साथ मिला के यूज़ कर सकते हैं, नीडेड है हम लोग को। डोमेस्टिक हम लोग घर में यूज़ कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, फाइब्रिक ग्लासेस बनाने के लिए वर्क होता है। और अगर मैं कॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस की बात करूं तो ये क्या होते हैं कि जैसे कि हाँ बच्चों, एनर्जी पूरी की पूरी रिलीज तो हो नहीं रही, कार्बन बर्न हो रहा है, उसके साथ हमें ऑक्सीजन मिल रही है और एयर में काफ़ी मॉइस्चर भी हो रहा है, तो हमारे एटमॉस्फेयर को काफ़ी लॉस भी होता है इनसे, कोयल्स एंड पेट्रोल से। आपने देखा भी होगा कि आजकल लोग बाग कम यूज करने के लिए बोलते हैं, गाड़ी कम यूज करो, साइकिल चलाओ, क्योंकि क्या होता है एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं एक तरीके से। कन्वर्जेशंस ऑफ फॉयल फ्यूल्स। कन्वर्जेशंस क्या होते हैं कि हम लोग कैसे क्या बना सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कैसे बना सकते हैं, मतलब एक तरीके से पूरे क्रिएशन कैसे कर सकते हैं दोबारा से। तो बच्चों ये चैप्टर्स आपका कंप्लीट हो गया। मैंने आपको सिर्फ मुंह से ही एक बार टेली करा दिया पूरा का पूरा कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये चैप्टर रीड करना है और आपको अंडरस्टैंड तो हो गई होंगी चीजें कैसे कैसे क्या क्या है, एडवांटेज क्या है, फ्यूल की क्लासिफिकेशन क्या है, कंबक्शंस किसे कहेंगे, इनकम्बक्शन किसे कहेंगे। तो आप इसे अच्छे से रीड कर लेंगे और आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ये आपका होमवर्क है। चलिए बच्चों, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।